दोस्तों आज की ये वीडियो काफी रोचक होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजिप्ट में की गई कुछ ऐसी अमेजिंग और मिस्टीरियस डिस्कवरीज के बारे में जिन्होंने साइंटिस्ट तक को चौंका कर रख दिया है। फिर चाहे वो खुफू शिप हो या इंट्रामेडुलरी रॉड के साथ मिली मम्मी, ये खोजें वाकई आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 1, द खुफू शिप। दोस्तों ये खुफू शिप पिरामिड ऑफ गीजा के पास ही मौजूद है। ये असल में एक एंशिएंट इजिप्शियंस के द्वारा उपयोग की जाने वाली फुल साइज सोलर टॉल शिप है जो करीब 2500 बीसी के समय की है, यानी उस समय की जब इजिप्ट में 4th डायनास्टी थी। आपको बता दें कि यह खुफू शिप द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नीचे बने एक होल में मौजूद है जहां और भी कई सारे इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं और ये अब तक खोजी गई सबसे बड़ी और सबसे शानदार शिप है जो करीब 142 फीट लंबी है और 19 फीट चौड़ी है, जिसे आप अच्छे वुडवर्क का एक उदाहरण भी कह सकते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे खुफू के द्वारा उपयोग में लिया जाता था। नंबर 9, द अनफिनिश्ड ओबेलिस्क। इजिप्ट में बहुत सारे एंशिएंट आर्टवर्क को खोजा जा चुका है और अब इन्हें इजिप्ट में खोजा जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट में एक बहुत विशाल ओबेलिस्क फ्रैगमेंट खोजा है। आपको बता दें कि इस डिस्कवरी को साल 2017 में अंजाम दिया गया था। ये कंट्री में खोजा गया इस प्रकार का पहला फ्रैगमेंट था जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि इस स्टोन के टॉप पर एक समय पर गोल्ड या कॉपर की कोटिंग थी जो सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करने में मदद करती थी। इस ओबेलिस्क को सकारा नेक्रोपोलिस नाम की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट से अंजाम दिया गया था और साथ जब रिसर्चर्स ने इसकी कार्बन डेटिंग की तो ये पता लगा कि ये रॉक पीस आज से करीब 4300 साल पुराना है। नंबर 8, द ग्रेट पिरामिड। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में वैसे तो आपको कई बातें पता होंगी, पर आपको बता दें कि इस पिरामिड को आज से 4500 सालों पहले बनाया गया था, लेकिन कैसे, ये तो एक सवाल ही है। पर इसके बावजूद इससे जुड़ा एक और रहस्यमय सवाल साल 2017 में सबके सामने निकलकर तब आया जब साइंटिस्ट ने सोफिस्टिकेटेड स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया था। दरअसल साइंटिस्ट ने इस टेक्नोलॉजी का यूज कर पता लगाया था कि इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में करीब 100 फीट लंबे 2 वॉइड्स हैं जितने की इसकी ग्रैंड गैलरी है। इसके बारे में साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये वॉइड कंस्ट्रक्शन के दौरान यूज होने वाली टनल्स थी जिन्हें वर्कर्स बंद करना भूल गए होंगे। तो वहीं बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अनडिस्कवर्ड टूम है। साइंटिस्ट इसका पता लगाने के लिए नई रोबोटिक टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं जिसके चलते आने वाले कुछ सालों में ये राज खुल जाएगा। नंबर 7, द ग्रेटर टेम्पल ऑफ अबू सिम्बल। अबू सिम्बल का टेम्पल सुडानीज बॉर्डर के पास हैमलेट की एस्वन प्रोविंस में खोजा गया था जो आज एक हिस्टोरिकल साइट है। असल में इस टेम्पल में 2 बड़े बड़े पत्थरों के स्टैचूज मौजूद हैं और ये नासर लेक से 300 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये नबियन स्ट्रक्चर है और आज के समय तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। आपको बता दें कि ये अबू सिम्बल का टेम्पल यहाँ खोजा गया कोई इकलौता न्यूबियन टेम्पल नहीं है, बल्कि यहाँ ओस्वान, अमाडा, वादी और असूबिया जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी मौजूद हैं। अगर इन स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इन्हें रामसेस II के द्वारा बनवाया गया था क्योंकि इसमें रामसेस II, उनकी पत्नी नेफरटिटी और उनके बच्चे भी बने हुए हैं और इसी कारण से ये इजिप्ट की सबसे सुंदर आर्कियोलॉजिकल साइट्स में शामिल है। नंबर 6, द वैली ऑफ ममीज। दोस्तों ये वैली ऑफ ममीज असल में एक ग्रेको रोमन टूम्स का ग्रुप है जो इजिप्ट के वेस्टर्न डेजर्ट में बिहारियन ओएसिस में मौजूद है। आपको जान लेना चाहिए कि इस जगह से साल 1996 में जाही हवास और उनके कलीग्स की टीम ने एक एक्सकेवेशन के दौरान 250 से ज्यादा ममीज को खोजा था और जब उन ममीज की कार्बन डेटिंग की गई तो पता लगा कि वो ममीज 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। इसके साथ ही इन ममीज को कुल 4 कैटेगरीज में बांट दिया गया था, जिसमें से पहली कैटेगरी में 60 ममीज थी जिनके ऊपर गोल्ड फेस मास्क मौजूद थे और वो कई गारमेंट्स पहने हुए थे, और वहीं दूसरी कैटेगरी वाली ममीज के ऊपर कई गॉड और गॉडेसेस की कार्विंग बनी हुई थी। तीसरे वाली कैटेगरी में रखी ममीज को सेरेमिक कॉफिन्स में खोजा गया था जिनके ऊपर गोल्ड का एक तिनका तक मौजूद नहीं था। वहीं चौथे वाले को लिनन कवरिंग नाम की डिजाइन से कवर किया गया था। नंबर 5, द सीक्रेट ममी केव। इस खोज को एक बहुत स्पेशल एरिया यानी सकारा नेक्रोपोलिस से खोजा गया था जिसे सेक्रेड एनिमल की जगह के नाम से जाना जाता है। आप जान लें कि प्राचीन इजिप्ट के लोग तो बिल्लियों को शुभ मानते थे
और इसी के चलते वहां कई बिल्लियों के विशाल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। और हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने उसी जगह से 100 अच्छी तरह पेंट किए गए वुडन कॉफिन्स खोजे हैं, जो आज से करीब 2600 साल पुराने हैं। ये सभी कॉफिन पूरी तरह अच्छे से सील्ड हैं। जहां से उन्होंने ये 100 कॉफिन खोजे हैं, वहीं से आर्कियोलॉजिस्ट को 40 स्टैचूज भी मिले हैं, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टोसुकर ओसिरिस को डेडिकेटेड है। साथ ही इन कॉफिन्स के ऊपर अलग अलग लैंग्वेजेस में डिस्क्रिप्शन भी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये साइट किसी रॉयल फैमिली का कब्रिस्तान था, जहां से इसे खोजा गया है। उसके नीचे एक और दरवाजा है, जहां और ममीज होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, और ये वाकई मिस्टीरियस है। नंबर 4, इंट्रामेड्युलरी रॉड। दोस्तों, इंट्रामेड्युलरी रॉड के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि जब भी कोई ज्यादा बड़ा फ्रैक्चर होता है या फ्रैक्चर्ड बोन प्लास्टर और दूसरी चीजों की मदद से ठीक नहीं होने वाला होता है, तब वहां इस इंट्रामेड्युलरी रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। इस रॉड को हड्डी के बीच में से डालकर उसे कीलों की मदद से इस तरह से जोड़ा जाता था जिससे हड्डी ठीक हो जाए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस मेथड का उपयोग ना केवल आज मॉडर्न साइंस की दुनिया में किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग एंशिएंट इजिप्ट के लोग भी करते थे, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? अगर नहीं, तो इसका पता हाल ही में लगा है, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक 3500 साल पुरानी मम्मी को खोजा था और उसके अंदर से उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी इंट्रामेड्युलरी रॉड ढूंढी है, जो उसके पैर में लगी हुई थी। ये वाकई एक चौंका देने वाली खोज है। नंबर 3, द रोजेटा स्टोन। जुलाई 1799 में एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर जो कि नेपोलियन बोनापार्टिस आर्मी में था, उसके द्वारा एक डिस्कवरी की गई थी जिसने की पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। असल में नेपोलियन, जो कि पूरी दुनिया अपने कब्जे में करना चाहता था और पूरी दुनिया पर अपना राज स्थापित करना चाहता था, उसी के एक कमांडर पियर फ्रैंकोइस बुशर्ड ने नाइल डेल्टा के पास ही एक डेजर्ट टाउन से रोजेटा में एक ऑब्जेक्ट को खोजा। ये कोई आम ऑब्जेक्ट नहीं था, बल्कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंशिएंट इजिप्शियन बाइलिंगुअल टेक्स्ट था। आपको बता दें कि इस टेक्स्ट में 3 एंशिएंट लैंग्वेजेस के सबूत मिले हैं, जिनमें क्लासिकल ग्रीस, एंशिएंट इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स और आखिरी टेक्स्ट एक इजिप्शियन स्क्रिप्ट है जिसको डेमेटिक कहा जाता है, और ये इन तीनों टेक्स्ट से मिलकर बना है। और रिसर्च से पता चला है कि ये तीनों टेक्स्ट किसी एक ही बात को बताते हैं। नंबर 2, द टूम्ब ऑफ सिल्वर फेरोहा। ये तो आपको पता ही है कि सस्टेनेंस 21st डायनेस्टी पर रूल करने वाले इजिप्ट के पहले फेरोहा थे, जिन्होंने 1036 से 989 बीसी तक रूल किया था। पर हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इनकी टूम्ब को खोजा है, जो इजिप्ट में की गई सबसे अमेजिंग डिस्कवरी है। और साथ ही इनकी टूम्ब के पास से बहुत सारा सिल्वर और उससे बने आर्टिफैक्ट्स भी बरामद किए गए थे। आपको बता दें कि लोगों का ऐसा मानना है कि एंशिएंट इजिप्ट के लोग सिल्वर को मून और इटर्निटी से जोड़कर देखते थे। यही कारण है कि इस फेरोहा सस्टेनेंस को सिल्वर फेरोहा कहा जाता है और उनकी टूम्ब को सिल्वर फेरोहा की टूम्ब। नंबर 1, टूम्ब KV5। दोस्तों, मकबरा KV5 किंग्स की घाटी में एक बहुत विशाल पत्थर का मकबरा है और ये रामसेस II के पुत्रों का टूम्ब है। हालांकि KV5 को पहली बार साल 1825 के दौरान हुए एक एक्सकेवेशन में खोजा गया था, लेकिन इसे पूरा साल 1995 में केंट और विक्स और उनकी खोज टीम के द्वारा किया गया था। यह मकबरा आज भी किंग्स वैली में सबसे बड़ा माना जाता है और साल 1922 में तूतनखामून के मकबरे की खोज की खबर के बाद से तो इसके एक्सकेवेशन के काम को और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। यहाँ 2 महान आर्कियोलॉजिस्ट के लिए खोज की जा चुकी है। इससे पहली बार 1825 में जेम्स बर्टन द्वारा एक्सकेवेट किया गया था और बाद में 1902 में तूतनखामून के मकबरे के खोजकर्ता हावर्ड कार्टर के द्वारा भी यहाँ खोज की गई थी, जिन्होंने KV5 को केवल एक डंपिंग ग्राउंड के रूप में बताया था। और तो और वो पहले कुछ कमरों में घुसने में सक्षम नहीं थे और इस तरह मकबरे के बारे में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं देखा गया था, जिस कारण से ये टूम्ब आज भी रहस्यों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।